क्षेत्र में आए तेज तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। तूफान की चपेट में आने से 132 केवी विद्युत लाइन का एक जो टावर है वो अचानक से धराशायी हो गया है। और आपको बताते चले कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज हवाओं के बीच अचानक से टावर गिरने से नलकूप पर काम कर रहे किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। उस वक्त माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने उनके काफिले को घेर लिया, पथराव हुआ, जूते और अंडे फेंके गए। टीएमसी का दावा है कि धक्का मुक्की के दौरान अभिषेक की शर्ट तक फाड़ दी गई। हालात ऐसे बने कि सुरक्षा कर्मियों को उन्हें हेलमेट पहनाकर भीड़ से बाहर निकालना पड़ा। घटना के वीडियो सामने आने के बाद पूरे बंगाल में इसको लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई। Who are these hooligans? All BJP sponsored. अब देखिए क्या हाल किया गया। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। एक महीना हुआ नहीं, पुलिस कहीं नहीं है। घटना के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा, अगर अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उनकी मौके पर ही मौत हो सकती थी। तो हम वीडियो में देखा, अगर वो पत्थर उसको लोकल एक लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था। लेकिन इसी बीच एक मेडिकल रिपोर्ट ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया। बेलव्यू क्लिनिक से जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया कि अभिषेक बनर्जी को गंभीर चोट नहीं लगी थी। डॉक्टरों के मुताबिक उनके शरीर पर केवल कुछ खरोंचे थी और वो पूरी तरह सामान्य स्थिति में बातचीत कर रहे थे। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं थी। The hospitals, through the police, have been put under pressure not to admit this patient. बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा की संस्कृति खुद टीएमसी की देन है। कि कुत्ते अगर हमें काटे, हम तो काटते नहीं ना, तो इसलिए शांति बनाए रखे। तृणमूल था, तृणमूल ने अपना समय जो करना था कर लिया। अभी बंगाल को हमें ठीक करना है, बंगाल को हमें सुधरना चाहिए। देखिए, एक के बाद एक की घटनाएं घटी है और जिस तरीके से इलेक्शन से पहले अभिषेक बनर्जी ने खुलेआम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकाना, अमित शाह जी जो आदरणीय गृह मंत्री है इस देश के, उनके नाम लेकर चैलेंज करना, तू बोल के कि 12 बजे के बाद 4 तारीख रिजल्ट निकले, वोट का रिजल्ट आएगा और 12 बजे के बाद आप कलकत्ता में रहना। आज पासा पलट गया है। फिर भी मैं जनता से अपील करूंगा कि बंगाल को हमें सुधारना है। कोई दोष नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एलिगेशन आ रहा है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, एक सेक्शन से प्रेशर आ रहा है उनका ऊपर। ये लाइट करके दिखाना होगा, क्योंकि ये अभिषेक बनर्जी का ऊपर जो प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी वाइज हमला हुआ, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट लोग कंडेम कर रहे हैं, पूरा देश में हो गया है, पूरा वर्ल्ड पे हो गया है। तो इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन आ रहा है, लाइट करके दिखाना होगा, प्रेस्क्रिप्शन लाइट करना होगा। इसी बीच अभिषेक बनर्जी का एक पुराना बयान भी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो विरोधियों के खिलाफ बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। 4 तारीख ममता बंदोपाध्याय যতই উদার হোক, আরামবাগের স্টিয়ারিং আমার হাতে থাকবে। ডিজে তো বাজবেই, এমন জোরে বাজবে কান ঝালাফালা করে দেবো। और वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर टकराव अपने चरम पर है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी इसे जानलेवा हमला बता रही हैं, तो बीजेपी पूरे मामले को राजनीतिक ड्रामा करार दे रही है। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय सेना को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया है। जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने देश के तीसरे CDS के तौर पर पदभार संभाल लिया। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन्स में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने जनरल अनिल चौहान की जगह ली है।
शनिवार को सीडीएस अनिल चौहान का 3 साल 8 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ और अब देश को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गए हैं। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने देश के तीसरे सीडीएस के तौर पर पदभार संभाल लिया। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन्स में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तान और चीन से जुड़े रणनीतिक मामलों के जानकार माने जाने वाले जनरल राजा सुब्रमणी के पास नॉर्दर्न कमांड, सेंट्रल कमांड और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करने का लंबा अनुभव है। सीडीएस के रूप में उनकी जिम्मेदारी और बड़ी है। सबसे अहम चुनौती है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का सपना जमीन पर उतारना। फिलहाल थल सेना, वायुसेना और नौसेना की कुल 17 अलग अलग कमांड हैं। ऐसे में थिएटर कमांड लागू होने के बाद सिर्फ ढांचा बदलना ही नहीं, बल्कि तीनों सेनाओं की कार्य संस्कृति, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और खरीद प्रक्रियाओं में भी वास्तविक एकीकरण सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही नए सीडीएस के सामने आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी होगी। पद संभालने के बाद जनरल राजा सुब्रमणी ने साफ किया है कि संगठनात्मक सुधार, सैन्य बदलाव और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। एनएस राजा सुब्रमणी ने साल 1985 में गढ़वाल राइफल से सेना में कमीशन लिया था। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए से सैन्य प्रशिक्षण हासिल किया। लंदन के किंग्स कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स और मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में एमफिल की डिग्री भी है। सुब्रमणी ने करीब 40 सालों तक सेना में सेवा दी। साल 2025 में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार थे। जुलाई 2024 से जुलाई 2025 के बीच सेना उप प्रमुख के रूप में कार्य किया था। जम्मू कश्मीर के सांबा में 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली। सुब्रमणी को परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। धर्मांतरण की पाठशाला, स्कूल में धर्म परिवर्तन का खेल, प्रार्थना सभा का नाम धर्मांतरण खुलेआम। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून है। अवैध तरीके से धर्मांतरण पर 10 साल तक के जेल का प्रावधान है। इसके बाद भी कथित धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जबलपुर की ये तस्वीर देखिए, जहां हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित सेंट मैरी स्कूल में बड़ी संख्या में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे। इनका आरोप था कि स्कूल में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। लोगों को लालच देकर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें स्कूल में धर्मांतरण की सूचना मिली थी। जब वो स्कूल पहुंचे तो उन्हें वहां चर्च भी मिला। चर्च के अंदर करीब 20 लोग थे, जिनमें 10 हिंदू थे। कुछ लोगों के माध्यम से कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सेंट मैरी स्कूल है, जो कि आज रविवार है, फिर भी स्कूल चालू था। और वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे स्कूल के अंदर चर्च बना हुआ है और चर्च के अंदर कम से कम 20 लोग वहाँ उपस्थित थे, जिसमें से 10 लोग हिंदू रहे और बाकी क्रिश्चियन लोग रहे। तो क्या स्कूल में धर्मांतरण का खेल चल रहा था? आखिर चर्च में हिंदू क्या कर रहे थे? हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का आरोप है वहां मौजूद लोगों को लालच देकर बुलाया गया था। गरीब हिंदुओं को पैसे का लालच देकर धर्मांतरण की साजिश रची जा रही थी। उसमें जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए, तो उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि हम लोगों को ये परेशानी थी, तो इन लोगों ने हमें पैसे देके मदद करी, इसलिए हम यहाँ पे आए। लेकिन हिंदू होके आप तो धर्मांतरित का एक जरिया क्रिश्चियनों के द्वारा जो मनाया जा रहा है, आम हिंदू जो पैसे से लेके परेशान होता है, उसको ये अपने पैसे का प्रलोभन देते हैं और उनको अपने तरफ आकर्षित करके उनका धर्मांतरण करते हैं। सुहागी महाराजपुर क्षेत्र में कथित धर्मांतरण पर हड़कंप मच गया। हिंदू संगठनों के आरोप के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 2 महिलाओं और 1 पुरुष को हिरासत में लिया। हाँ, ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हड़ताल थाना क्षेत्र अंतर्गत जो सेंट मैरी स्कूल है, वहाँ पर स्कूल में उसके लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। उसमें कुछ हिंदू महिलाओं ने आपत्ति दर्ज कराई है
कि उनके धर्मांतरण किया जा रहा था। इसके आधार पर पकड़ पंजीबद्ध किया है। वहाँ कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुआ था और समय पर पुलिस पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। आधारताल थाने में बयान दर्ज किए गए। पुलिस स्कूल में धर्मांतरण के आरोपों की जांच कर रही है। सवाल ये कि क्या मध्य प्रदेश में धर्मांतरण गिरोह एक्टिव है? हिंदुओं को चर्च में क्यों बुलाया गया? अगर धर्मांतरण की पाठशाला चल रही है तो इसका प्रिंसिपल कौन है? श्रीनिवास चौधरी, न्यूज़ 18 जबलपुर।